Hello, my dear students. How are you? Let's continue our today's topic. In last period, we had started the cyclic structure of glucose. Do you remember it? Cyclic structure of glucose. So we know that open chain structure of glucose do not explain many factors. ग्लूकोज का बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर कई सारे फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता. इट डू नॉट रिएक्ट विथ 2,4 डाइफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन and do not gives addition reaction with sodium bisulfite and gives negative test with sheaf reagent. Though glucose contain the aldehyde group. Second one, glucose pentaacetate do not undergoes acetylation or do not undergoes condensation reaction with hydroxylamine, which indicate the absence of free aldehyde group. And third one, glucose exists in two crystalline form. One is alpha glucose, second one is beta glucose. So all these factors do not explained by open chain structure of glucose. Therefore, there is a need of cyclic structure of glucose. इसलिए बेटा साइक्लिक इन सब फैक्टर को बेटा एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू साइक्लिक स्ट्रक्चर. नाउ वी नो दैट ग्लूकोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. ग्लूकोज बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है. व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड? Because it rotates the plane polarized light in clockwise direction. तो बेटा ग्लूकोज बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता. देयरफॉर इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. हेंस इन शॉर्ट ग्लूकोज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज. बेटा आज का लेक्चर यहां से है. हाँ राइट. पहले जो ऊपर का जो कंटेंट बताया वो लास्ट लेक्चर में हो चुका है. यहां से आज का लेक्चर कंटिन्यू है. सो ग्लूकोज इज एन डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. ग्लूकोज क्या है बेटा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है. क्यों बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड? बिकॉज इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसलिए बेटा ग्लूकोज को बेटा क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज. DEXTROSE डेक्स्ट्रोज. नाउ लिसन केयरफुली हाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म. अब बेटे यहां से केयरफुली देखो. स्ट्रक्चर का यूज करके बताता हूं मैं. पहले बेटा समझ लो. नाउ इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन माइग्रेट टुवर्ड दी कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप. ध्यान से सुनिए बेटा क्या बोल रहा हूं मैं. तो बेटा ग्लूकोज में जो बेटे 5वां कार्बन है या बेटा जो लास्ट कायरल कार्बन है, कौन सा कार्बन? कार्बन नंबर 5. याद है ना बेटा. सो कार्बन नंबर 5 या बेटे लास्ट कायरल कार्बन जो है बेटा, उस कार्बन के OH ग्रुप का, उस कार्बन के OH ग्रुप का हाइड्रोजन बेटा माइग्रेट होता है. किधर बेटा? कार्बोनिल ऑक्सीजन पे. ड्यू टू विच ऑक्सीजन बिकम्स OH, जिसकी वजह से बेटे ऑक्सीजन क्या बन जाता बेटा? OH बन जाता. एंड द न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड 5th कार्बन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन. ध्यान से सुनो बेटा. तो बेटे नया बॉन्ड फॉर्म होता कार्बोनिल कार्बन में और बेटा 5th कार्बन में. किसका यूज करके? ऑक्सीजन का यूज करके. राइट. टू गिव 6-sided हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और उसकी वजह से बेटा क्या फॉर्म होता बेटा? 6-sided हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एंड दैट 6-sided हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिमिलर टू पायरेन. वो बेटा 6-sided हेट्रोसाइक्लिक बेटा सिमिलर होता है किसके? पायरेन के. PYRAN पायरेन. Therefore this structure of glucose is called glucopyranose. पायरेन से बेटा
पायरानोस, पायरेन से पायरानोस। नाउ OSE मीन्स शुगर, जिनके लास्ट में बेटा OSE होता है बेटा वो क्या होता है, शुगर होता है। तो पायरेन से बेटा पायरानोस। अब बेटा ग्लूकोज का पायरानोस है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्लूको पायरानोस। राइट, लिसन केयरफुली। सो व्हाट हैपन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group of fifth carbon migrate towards the carbonyl oxygen and new bond is formed between the carbonyl carbon and oxygen atom of fifth carbon to give six-sided heterocyclic ring. That six-sided heterocyclic ring is similar to pyrene, hence that glucose compound is called glucopyranose, right? And the carbonyl carbon becomes chiral carbon. पहले बेटा कार्बोनिल कार्बन अकायरल होता है, मतलब बेटा वो कायरल नहीं होता है, अकायरल मीन्स नॉट कायरल। बट व्हेन हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड टू कार्बोनिल ऑक्सीजन, then that achiral carbon becomes chiral carbon and that chiral carbon is called anomeric carbon. उस chiral carbon को बेटा क्या बोलते हैं, anomeric carbon। तो बेटे कार्बोनिल कार्बन बेटे वो पहले अकायरल होता है, मतलब कायरल नहीं होता है, मगर बेटे जब पांचवें कार्बन के OH ग्रुप का हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, तो बेटा वो कार्बोनिल ऑक्सीजन बन जाता OH। और बेटा वो जो कार्बोनिल कार्बन है जो पहले अकायरल था, वो कार्बोनिल कार्बन कायरल हो जाता है, राइट? एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, राइट? सो कार्बोनिल कार्बन बिकम्स एनोमेरिक कार्बन। व्हेन इट बिकम्स एनोमेरिक कार्बन, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन shifted towards the carbonyl oxygen, then that achiral carbon becomes chiral carbon and that chiral carbon is called anomeric carbon. Any difficulty up to here? अब बेटा मैं आपको स्ट्रक्चर का यूज करके समझाता हूं। अब बेटा ये तो थियोरेटिकल हो गया, अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर का यूज करके। ओके, नाउ सी हियर, now see here, it is the structural formula of glucose, C double bond OH, single bond C, single bond OH, single bond H, single bond C, single bond H, single bond OH, single bond C, single bond OH, single bond OH, sorry H, single bond C, single bond OH, single bond H, single bond CH2OH. So it is the फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये है बेटा ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। नाउ इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द सेकेंड कार्बन, इट इज द थर्ड कार्बन, इट इज द फोर्थ कार्बन, इट इज द फिफ्थ कार्बन, इट इज द सिक्स्थ कार्बन, राइट? नाउ इट इज द first carbon. Now this carbon is called carbonyl carbon. दिखाई दे रहा बेटा ये carbonyl carbon. Now it is the fifth carbon. ये बेटा फिफ्थ कार्बन है और लास्ट chiral carbon. It is the first chiral carbon. Now second carbon is an first chiral carbon. It is the second chiral carbon. It is the third chiral carbon. It is the fourth chiral carbon. We know that glucose contain the 4 chiral carbon. Therefore, it form the 16
ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेटा इट इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर दी ग्लूकोज। अब बेटा ये कार्बोनिल कार्बन है ना, दिखाई दे रहा है बेटा, कार्बोनिल कार्बन, इट इज द फिफ्थ कार्बन and it is the OH group of fifth carbon. So these hydrogen of OH group of fifth carbon shifted towards carbonyl oxygen. ये बच्चों ध्यान से देखो बेटा, ये बेटा फर्स्ट कार्बन है। अच्छा ये कार्बन देखो बेटा कायरल है क्या? नहीं है ना। Why it is not chiral carbon? Because it is bonded with oxygen by double bond. Therefore, this carbon is not chiral carbon. Right? It is the carbonyl carbon. It is not chiral carbon. ठीक है? चलिए अब बेटा ये फिफ्थ कार्बन है ना, फिफ्थ और लास्ट chiral carbon. अब बेटा दिस OH group of fifth carbon. So hydrogen of OH group of fifth carbon migrate towards the carbonyl oxygen. तो बेटा दिस OH O becomes OH. तो बेटा ये O का क्या बन जाएगा बेटा? OH. और बेटा ये कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री हो जाएंगी ना, सो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस फिफ्थ कार्बन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ये देखो तो बेटा ये O का बन गया OH, दिखाई दे रहा बेटा, ये O का बन गया बेटा OH, राइट। और ये बेटा ये कायरल, ये बेटा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ये बेटा कार्बोनिल कार्बन, और बेटा ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये बेटा फोर्थ, ये बेटा थर्ड, ये बेटा सेकेंड, और ये बेटा फर्स्ट। तो बेटा बॉन्ड फॉर्म हो गया ना। किस किस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ बेटा? फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन, फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन, और फिफ्थ कार्बन किसका यूज करके फॉर्म हुआ बेटा? ऑक्सीजन का यूज करके, राइट। तो क्या शिफ्ट हुआ? हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ fifth carbon migrate towards carbonyl oxygen, due to which oxygen becomes OH। पीछे जो बेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन करा राइटिंग वर्क में, अब उसको स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन माइग्रेट टूवर्ड्स दी carbonyl oxygen, due to which O becomes OH। O बेटा क्या बन जाएगा? OH, and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon by using the oxygen, by using the oxygen to form सिक्स साइडेड। देखो सिक्स साइडेड कैसा, ये बेटा पूरा यहां से यहां तक 1, ये बेटा फिर 2, ये बेटा 3, ये बेटा 4, ये बेटा 5, राइट, और ये बेटा 6। दिखाई दे रहा? ये 1, ये बेटा 2, ये बेटा ये पूरा बेटे 1, ये 1 यहां तक, ये बेटा 2, ये बेटा 3, ये बेटा 4, ये बेटा 5, और ये बेटा पूरा यहां से यहां तक 6, राइट। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन शिफ्टेड टूवर्ड्स दी कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ फर्स्ट कार्बन, right, due to which O becomes OH and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon through the oxygen, and this structure is six sided heterocyclic। ये बेटा क्या होता है? सिक्स साइडेड हेट्रोसाइक्लिक।
एंड दिस 6-sided हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पायरेन। ये बेटा सिमिलर होता है किसका? पायरेन के जैसा। अब बेटा ये ग्लूकोज का पायरेन है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्लूको पायरानोज। इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूको पायरानोज। NOSEGLUCOPYRANOSE ग्लूको पायरानोज। अब देखो बेटा, पहले ये कार्बोनिल कार्बन अकायरल था ना, मतलब कायरल नहीं था ना। अब देखो ये कायरल हो गया ना। क्यों बोले बेटा इसको कायरल? क्योंकि बेटा इधर है OH, इधर है बेटा H, इधर है बेटा O, और इधर नीचे इतना ग्रुप दिखाई दे रहा ना। तो बेटा चार साइड चार डिफरेंट ग्रुप है ना। सो दिस कार्बन बिकम्स कायरल कार्बन। तो बेटा ये कार्बोनिल कार्बन पहले कायरल था क्या? नहीं, लेकिन अब बेटा ये क्या बन गया? कायरल बन गया। पहले अकायरल था, अब क्या बन गया बेटा? कायरल बन गया। एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? एनोमेरिक कार्बन। अब देखो एनोमेरिक कार्बन पे OH है ना, किधर है? राइट हैंड साइड में है। सच ग्लूकोज इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। लास्ट पीरियड में पढ़े थे ना बेटे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। यस। सो व्हाट इज अल्फा ग्लूकोज? दोज ग्लूकोज इन विच OH group of anomeric carbon, OH group of anomeric carbon present on right hand side, या बेटा present on clockwise direction, that is called अल्फा ग्लूकोज। उसे बेटा अपन क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोज। समझा? सो हियर if OH group of anomeric carbon present on right hand side is called as alpha glucose. So if OH group of anomeric carbon, this carbon is called anomeric, और बेटे एनोमेरिक कार्बन का OH किधर है? राइट हैंड साइड में। सो सच ग्लूकोज इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। अब बेटे मैं OH को इधर लिखता हूं, H को इधर, चलेगा ना? ये देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में, और ऐसा या ये देखो दोनों सेम ही है। खाली बेटा मैंने क्या करा बेटे? इसका OH इधर लिखा, इसका H इधर लिखा। सो दिस कार्बन इज एन एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन बेटा कौन सा है? एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। राइट। अब देखो एनोमेरिक कार्बन का OH किधर है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। यहां किधर था बेटा? राइट हैंड साइड में। यहां है लेफ्ट हैंड साइड में। सच शुगर, सच ग्लूकोज इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। इसे बोलते बेटा हम बीटा। सो इफ OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड is called as alpha glucose, and if OH group of anomeric carbon present on left hand side is called as beta glucose, and such isomers are called as anomers. इन आइसोमर्स को बोलते बेटा एनोमर्स। क्यों बोल रहे भाई ये दोनों को आइसोमर्स? बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। दोनों का बेटा फॉर्मूला सेम है ना, मगर क्या डिफरेंट है बेटा? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन। हियर OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन अटैच ऑन राइट हैंड साइड, हियर OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन अटैच ऑन लेफ्ट हैंड साइड. So it is alpha glucose and it is beta glucose. Their molecular formula is same, but position of OH group of anomeric carbon is different. Therefore such isomers are called as anomers. इन isomers को बेटा क्या बोलते हैं? anomers. अब जरा ध्यान से देखो बेटे, अभी OH राइट हैंड साइड में है इसलिए बेटे अल्फा,
इसलिए बेटे अल्फा, राइट। अब बेटे लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड में था, इसलिए डी शुगर। ध्यान से, OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज अल्फा। OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज डी शुगर। एंड ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। और बेटे ये ग्लूकोज का पायरानोज है ना, देयरफॉर इट इज ग्लूकोपायरानोज। सो अल्फा क्यों? OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। डी क्यों? OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, डी शुगर, एल शुगर। लास्ट लेक्चर में बेटा कंप्लीट हुआ। इफ OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन अटैच ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड डी शुगर। If OH group of last chiral carbon attach on left hand side, that is called L sugar। तो बेटे एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए अल्फा। लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए डी। और बेटे ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, इसलिए बेटा पॉजिटिव। और बेटे ये ग्लूकोज का पायरानोज है ना, इसलिए ग्लूकोपायरानोज। इसलिए पूरा नाम क्या हुआ? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। और बेटे फिर इसका नाम क्या होगा रे? OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो बेटा बीटा। लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर है? राइट हैंड साइड, इसलिए बेटा डी शुगर। और ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, इसलिए बेटा पॉजिटिव। तो पूरा नाम क्या होगा? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। ये बेटा बीच में डैश है, यहां it is the dash, it is not negative sign। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, और बेटे इसमें क्या रहेगा? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? पोजिशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन। हियर OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, हियर OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन left hand side। So it is alpha D positive glucopyranose, it is beta D positive glucopyranose। बेटा कल और अच्छे से समझ में आता, कल क्योंकि कल और ये टॉपिक रिपीट होगा, राइट। सो दोस ग्लूकोज इन विच OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड आर कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोज, एंड दोस ग्लूकोज इन विच OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड is called as beta glucose, and such isomers are called as anomers। अब बेटा अभी अपन ने पायरेन पढ़े ना। सो पायरेन इज एन 6-sided हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये देखो, ये 6 साइड दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6। इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पायरेन। सो पायरेन इज एन 6-sided हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड containing oxygen and 5 carbon, containing oxygen and 5 carbon। It is the one oxygen and these are the 5 carbon। It is the structural formula of pyrene। Okay, any difficulty up to here? Tomorrow we will see Haworth projection formula। Haworth projection formula में बेटा ये और फिर repeat होता, right? So today we will stop here, tomorrow we will continue।